सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान स्नादि के पूर्ण फल को प्रदान करने वाला है। गंगा जल हमारे गंगा जल दिया जाता है जो शरीर को शुद्ध करने वाला चांद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो बार बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले हैं। हे ताचन, अग्नि के संबंध में जैसी रुपी की नाशी दास नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म सात होते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है वह सभी योनियों से छुटकर हरि के उत्थान को जाता है। अन्य नदियां मनुष्यों जलवाहन स्नान करने को पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन स्पर्श पान अथवा गंगा स्नान का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजार पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। गंगा का नाम इतना बड़ा है, इसलिए संसार से पार लगा देने वाला गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठस्थ होने पे गंगा गंगा ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष सदा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वो भी परम गति को प्राप्त करता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमस्कार, गंगा का स्मरण करना चाहिए, गंगा का जल पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहिए, जितना हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाठ का पाठ करता वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को माणा काल में वेद उपनिषदों का पाठ करना चाहिए। शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, हे गणराज महाराज, प्राणात्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत जल वरण का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। तो दादा तुम्हारे 2 महीना पहले ही जान भोजन छोड़ दिए थे प्राणों के वो तो 2 महीना पहले से भोजन नहीं करता हूँ। हम जाति में लिखा है ना प्राणों के कंठ में हम लोग हैं भाई क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय वर्ग है, क्षत्रिय हम लोग का। प्राणों में कंठ में आने पर जो प्राणी क्षत्रिय की मिलावट मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है वो मरने पर विष्णु प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, हे गरुड़राज, इस धार्मिक पुरुष के आतुर कार्य पूर्वक कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। ऊपर के छिद्र से मुख से निकलेगा। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकाग्र, दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनमें से किसी द्वार से सकृति गुणात्मा के प्राण निकलते हैं। योगियों के प्राण तालुनंद्र से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं। अमान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तो प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से राज शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य हो जाता है, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की क्रिया विष्ठा तथा भस्म रूप 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, वह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त होता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों करना चाहिए, खमन क्यों करना चाहिए। पंचभूतों से निर्मित शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में, वायु तत्व वायु में और इसी प्रकार आकाश तत्व आकाश में और भूमि ले लेती है। इससे प्राणियों के देह में स्थिर रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त जगत साक्षी आत्मा अजर और अमर है। बोले गुरु महाराज की जय, भगवान की जय। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रागादि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवी शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ जीवन पुनः नया घर बनाते हैं, उसी प्रकार वह आत्मा है। तब किंकड़ी जाल की मालाओं से युक्त इति गरुड़ पुराणे शारद्वारे म्रियमाण कृत निरूपण नाम अध्याय 9वां समाप्त हुआ। तब किंकड़ी जालों की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामर सुशोभित देवदूत आते हैं।
धर्म के तत्व को जानने वाला बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत के इस जीव को विमान से स्वर्ग जो अच्छा कर्म वो विमान आएगा। सुंदर दिव्य धारण करके निर्मल वस्त्र माल्य धारण करके सुवर्ण रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वहाँ महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं पूजित होकर स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारद्वार में म्रियमाण कृत निरूपण नामक 9वां अध्याय पूरा। बोले अनंत भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु कुमार की जय, गुरुदेव महाराज की जय।